नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों झारखंड से 25 सबसे महत्वपूर्ण खबर। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट में झारखंड की पूरी खबर को कवर करने वाले सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं झारखंड से हर छोटी बड़ी खबरें की ओर। झारखंड से पहले सबसे बड़ी खबर दोस्तों, बाबूलाल मरांडी पर प्राथमिकी दर्ज करने की झामुमो ने की रांची पुलिस से मांग। जानिए क्या है पूरा मामला। बाबूलाल मरांडी के पोस्ट को लेकर झामुमो महासचिव ने रांची पुलिस से आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबरें की ओर। राष्ट्रीय स्कूली खेलों में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। तीरंदाजी में 1 रजत व 2 कांस्य, ट्रैक साइकिलिंग में 2 स्वर्ण। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों में झारखंड ने अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखा है। जमशेदपुर में धरा गया अमर्स के साथ यूपी का अपराधी सोशल मीडिया पर व्यवसायियों को देता था धमकी। जमशेदपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक अपराधी को अमर्स के साथ गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ईडी। एजेंसी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त और पुलिस जांच रोकने की अनुरोध। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी झारखंड हाईकोर्ट पहुंची है। एजेंसी ने रांची पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। सड़क दुर्घटना में घायल पुत्र था कोमा में, इधर पिता ने दे दी जान, परिजनों ने बताई ये वजह। गिरिडीह में अधेड़ ने खुदकुशी की है। घटना के पीछे चौंकाने वाली मामले सामने आए हैं। 20 घंटे बाद उठाए गए शव। रांची में बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीम पहुंची घटनास्थल। हजारीबाग में धमाके से मौत को लेकर जांच शुरू हो गई है। झारखंड में स्वर्ण आयोग की मांग। भाजपा नेता ज्योतिषीवर सिंह बने संयोजक। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के सामने क्या हुई चुनौती, जानिए कौन सी होगी पहली परीक्षा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्हें संगठन को मजबूत करने को लेकर चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनानी है। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबरें की ओर। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में खारिज। ईडी के समन केस से जुड़ा है मामला। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका झारखंड हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। रांची में बच्चा बरामदगी पर बोले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पुलिस ले रही है श्रेय लेकिन असली हीरो तो कौन। बाबूलाल मरांडी ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने की मांग की है। देवघर के मधुपुर में 2 पक्षों के बीच झड़प। सांसद निशिकांत दुबे ने मंत्री हफीजुल हसन की भूमिका पर उठाया सवाल। देवघर के मधुपुर के धोबी टोला में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर मंत्री हफीजुल अंसारी पर सवाल उठाया है। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबरें की ओर। पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव प्रखंड क्षेत्र में फिर दिखा। वन विभाग ने किया है अलर्ट। चलिए दोस्तों पूरी खबर को जानते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में जंगली हाथी ने एक बार फिर दस्तक दी है। हाथी की मौजूदगी पर खबर पर लोगों ने दस्तक व्यक्त है। ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में हुई कार्रवाई को बाबूलाल मरांडी ने जताया पुलिसिया गुंडागर्दी, तो झामुमो से मिला ये जवाब। रांची में ईडी कार्यालय में पुलिस के कार्रवाई के बाद झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया है। बाबूलाल मरांडी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चलिए दोस्तों अगली खबर को जानते हैं। मोराबादी मैदान में नमो पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन। रक्षा मंत्री संजय सेठ ने किया उद्घाटन। रांची के मोराबादी मैदान में नमो पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस पर कार्यक्रम में रक्षा मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। चलिए दोस्तों अगली खबर को जानते हैं। जमशेदपुर में टुसू मेले का आयोजन, लोगों ने किया गया पुरस्कृत। जमशेदपुर में टुसू पर्व को लेकर मौके पर टुसू मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक दल लोगों भी शामिल हुए। एशिया के सबसे गर्म सूर्य कुंड में लगा मकर संक्रांति का मेला, सैकड़ों लोगों ने लगाई डुबकी। मकर संक्रांति के मौके पर हजारीबाग में 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। चाईबासा में फर्जी पुलिस बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 1 गिरफ्तार, हिरासत में नाबालिग। चाईबासा में नकली पुलिस बनकर वसूली करने वालों को एक गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। ईडी कार्यालय में पुलिस के पहुंचने से मामला गरमाया। बाबूलाल बोले झारखंड को नहीं बनने देंगे बंगाल, साक्ष्य से छेड़छाड़ की जताई संभावना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी दफ्तर में रांची पुलिस के पहुंचाने के मामले पर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। झारखंड के गुमला में फ्रीजिंग पॉइंट पे करीब पहुंचा पारा। सभी जिलों में लुढ़का न्यूनतम तापमान। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। झारखंड में शीतलहर का दौरा जारी है, जिसके चलते गुमला में फ्रीजिंग पॉइंट के करीब पारा पहुंच गई है। चलिए दोस्तों अगली खबर को जानते हैं। हजारीबाग विस्फोट मामला, 17 घंटा बीत जाने के बाद भी नहीं उठाए गए शव। बम निरोधक दस्ता और एसएफएसएल की टीम कर रही है जांच। हजारीबाग के हेबीबी नगर विस्फोट मामले में अभी तक तीनों शवों को घटना स्थल पर ही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अगली झारखंड से बड़ी खबर है दोस्तों, सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में 17 जनवरी को संपूर्ण झारखंड बंद का ऐलान। आदिवासी संगठनों ने उठाई न्याय की मांग। चलिए दोस्तों पूरी खबर को जानते हैं। सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में 17 जनवरी को आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। पलामू में पूर्व मुखिया समेत 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पैदल पहुंचे थे अपराधी। पलामू में अपराधियों ने पूर्व मुखिया समेत 2 लोगों को गोली मार दी है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर शुरू कर दी है। और मांझी में नाबालिग से टक्कर मारने के बाद बवाल, आक्रोशितों ने फूका बस। और मांझी में आक्रोशित लोगों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया है, जबकि जमशेदपुर से हजारीबाग जा रही थी। मासूम अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी पर झूमा शहर रांची के मौसीबाड़ी में लोगों ने मनाया जश्न। लापता मासूम अंश और अंशिका से मिलने की खुशी पर रांची के धुरुआ में जश्न का माहौल रहा। पलामू में हथनी की चोरी की कहानी, पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे। पलामू जिले में पहली बार हथनी की चोरी का मामला सामने आया था। अब जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पत्नी ने दी थी पति की हत्या के लिए सुपारी। रांची में चौमिन दुकानदार पर फायरिंग मामले का खुलासा, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। रांची में फायरिंग मामला का पुलिस ने खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा है। चलिए दोस्तों अगली खबर को जानते हैं। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, अवैध ऐप के जरिए करते थे ठगी। गैंग के 6 अपराधी हुए गिरफ्तार। कुज्जू गोलीकांड मामले में रामगढ़ पुलिस ने यूपी के 2 शूटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता रोड इवेंट संपन्न। अंडर 14 शतरंज के दूसरे चक्र में रोमांचक मुकाबले। रांची में राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथ ही शतरंज में भी मुकाबले रोमांचक रहे। झारखंड में ज्वेलरी दुकानों में नकाब या हिजाब लगाकर प्रवेश पर रोक। झामुमो और कांग्रेस की लोगों से खास अपील, बीजेपी नेता ने भी दी प्रतिक्रिया। झारखंड में पुलिस द्वारा ज्वेलरी दुकानों में नकाब या हिजाब लगाकर प्रवेश पर रोक लगाई गई है। झामुमो और कांग्रेस ने इस पर सफाई भी दी है। धनबाद में चोरी की सूचना पर नहीं पहुंची पुलिस। ईसीएल मैनेजर ने थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार का लगाया है आरोप। धनबाद में चोरी की शिकायत करने पहुंचे ईसीएल मैनेजर ने चिरकुंडा थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार का लगाया है आरोप। ज्वेलरी शॉप में नकाब पोस्ट की एंट्री पर रोक का विरोध, पुलिस से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। झारखंड से अगली बड़ी खबर है दोस्तों, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के हाथों में झारखंड भाजपा की कमान। 21 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के नाम पर भी है घोषणा। हजारीबाग में अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव। खनन और ट्रांसपोर्ट ठप, कंपनी के 2 करोड़ का नुकसान। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव हजारीबाग के केरेडारी क्षेत्र में पिछले 13 दिनों से धरना दे रहे हैं। दुमका में सोहराय मिलन समारोह, ढोल मांदर की थाप पर आदिवासियों संग झूमे विदेशी मेहमान। दुमका में सोहराय मिलन समारोह में विदेशी मेहमान शामिल हुए। इस दौरान विदेशी मेहमान सोहराय के गीतों पर थिरकते नजर आए हैं। जमशेदपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के टेलको थाना इलाके में एक युवक का शव मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबरें की ओर। चाइनीज मांझा पतंग की नहीं कटती है जिंदगी की डोर भी, भूल से भी ना करे इस्तेमाल। धनबाद में खुलेआम चाइनीज मांझा की बिक्री हो रही है, जिसे देखते हुए धनबाद पुलिस ने लोगों से खास अपील की है। पाकुड़ में ट्रेन रिडल का मामला, रेल पुलिस के 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पाकुड़ में ट्रेन रिडल करने की मकसद से ट्रेन का लोहा रखने वाले 3 आरोपियों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुमका में बस और ट्रक की सीधी टक्कर, हादसे में 12 से अधिक यात्री हुए घायल। देवघर में मकर संक्रांति पर उमड़ी भक्ति की भीड़, बाबा बैजनाथ धाम में विशेष भोग और पूजा का आयोजन। मकर संक्रांति के मौके पर देवघर के बैजनाथ धाम में श्रद्धालुओं दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रांची पुलिस के अथक कोशिश के बाद बरामद हुए मासूम अंश और अंशिका। डीजीपी ने एसएसपी सहित पूरी टीम को दी है बधाई। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबरें की ओर। मकर संक्रांति पर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भोलेनाथ को लगा दही चूड़ा और तिल का भोग। जेक बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट सेट जारी, इस दिन से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की डेट शीट के मुताबिक बोर्ड परीक्षा 3 फरवरी 2026 से शुरू होगी। चलिए दोस्तों अगली खबर को जानते हैं। काठ का बक्सा और अजगर, गिरिडीह का मामला जिसकी चारों तरफ हो रही है चर्चा। झारखंड के गुमला में बर्फ जमाने वाली ठंड, 14 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। झारखंड में अभी ठंड का सितम जारी रहेगा, 14 जिलों में शीतलहर का संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेरे संबंधियों के नाम मतदाता सूची से दर्ज में फिर भी गैंग भारतीय बताकर भेजा बांग्लादेश, मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका।
वेदांता कलिंग लंगर्स का लगातार चौथी जीत। मेयर्स हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचे। खबर को जानते हैं। चाईबासा में जंगली हाथी अचानक गायब हो गया है, उसकी खोजबीन की जा रही है। हाथी को ट्रैकुलाइज करने के लिए टीम पहुंच गई है। चलिए दोस्तों अगली खबर को जानते हैं।